नमस्कार भक्तजनों, श्रावण की पूर्णमासी की व्रत कथा 21वां अध्याय। श्रावण का महीना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। भगवान शिव श्रावण के महीने में जो भी भगवान शिव की कथा सुनता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी सब इच्छा पूर्ति करते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में मैं इस कथा का आरंभ की हूँ। 21वें अध्याय की कथा पूर्णमासी व्रत की कथा है। तो हे भक्तजनों, आइए आप सब लोग मेरे साथ पूर्णमासी व्रत की कथा सुनिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्रतिदिन की तरह, जिसे प्रतिदिन करते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। पूर्णमासी के व्रत की कथा सब जन जन तक पहुंचाइए। सब लोग पूर्णमासी के व्रत की कथा करें और शिव पूजन करें। इससे उनका तो करने वालों का तो कल्याण होगा ही, समस्त विश्व का कल्याण होगा। एक को देख करके दूसरा करेगा, दूसरे को देखकर तीसरा करना चाहेगा। इस तरह से कथा का प्रचार प्रसार होगा। तो आइए भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ। ओम शिव शिव शंभो सदा सहाय, शिव शिव शंभो सदा सहाय। शिव शिव शंभो सदा सहाय, शिव शिव शंभो सदा सहाय। शिव शिव शंभो सदा सहाय, शिव शिव शंभो सदा सहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हनुमान जी महाराज, बजरंगबली महाराज, कथा प्रारंभ करती हूँ। अपना आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ स्वयं आप आ जाते हैं, तो मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे हनुमान जी महाराज, आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए और कथा को श्रवण कीजिए। तो मित्रजनों, भक्तजनों, 21वें अध्याय की कथा पूर्णमासी व्रत कथा प्रारंभ कर रही हूँ। इस कथा को सुनने के लिए ब्रह्मापुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे पूर्णमासी व्रत की सभी विधि सहित कथा को सुनाने की कृपा करें। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप अब मुझे सब प्रकार से पूर्णमासी का व्रत किस होता है उसके लिए वर्णन करें। भगवान शिव बोले, हे तात, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है, या फिर पौष माह की पूर्णिमा को यह उपाकर्म किया जाता है। उत्सर्जन में पौष माह या माघ माह की प्रतिपदा तथा रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने से उत्तम कहे गए हैं। इसलिए श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित है। इस बृहस्पति उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्दशी पूर्णमासी तथा प्रतिपदा तिथि के दिनों में
जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों में उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों में उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में भी हो सकता है तथा गुरु शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाकर्म का शुभारंभ ना करें। यह शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाकर्म दूसरे काल में करें। हस्त युक्त पश्चिमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मलमास में शुक्ल पक्ष में उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाकर्म की समाप्ति पर दुजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभा दीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को देना चाहिए। प्रथम सोने चांदी तथा तांबे के पात्र में 1 किलोग्राम गेहूं रखकर उसके ऊपर आटे का बना दिया बनाकर रखें। उसमें घी तेल या भरकर 3 बत्तियां जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मण को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र बोलें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा दान पान सहित देव देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना ना भूलें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात्रि को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। श्रावण मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वहां अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कर कहकर चतुर्थंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य मोहन आदि प्रयोगों द्वारा एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरस्चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह सभी रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध लिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते
इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातः काल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र गंध युक्ति पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहां कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वावदनामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षा बंधन करता है वो सब दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षा बंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से श्रावण पूर्णिमा की कथा यहाँ पर विराम लेती है। तो आइए इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है उसको श्रावण मास में सब प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और रक्षा बांधने से उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और वो हर जगह विजय प्राप्त करता है। तो आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः। इस प्रकार से श्रावण मास के पूर्णिमा के व्रत की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, सुन करके इसका लाभ लेना चाहिए और दूसरों को भी सुना करके उनको भी धन्य समझना चाहिए और धन्य कर देना चाहिए। इस तरह से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके भगवान शिव का प्यारा बनना चाहिए। ओम हर हर महादेव, शिव शंभो।